हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये कह रहा है आपसे प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। तो देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, लेट कर लीजिए यहां पर कि fx इज इक्वल टू log x, और आपको मालूम है x क्या होता है यहां पर, ग्रेटर देन 0। log जो होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है। सो गाइज, यहां से f डैश x निकाल लीजिए, log x का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/x होता है। क्लियर है? अब है यहां पर ध्यान दीजिए, नाउ x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू देखिए, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x बिलोंग करेगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक। क्लियर है ना? और x का वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो 1/x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं 1/x किसका वैल्यू है, f डैश x का। सो गाइज, आप लिख सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और f डैश x इज ग्रेटर देन 0 किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं thus द फंक्शन fx is equal to log x is strictly increasing on 0 to infinity। बोल सकते हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो आपको प्रूफ करना है कि जो fx है वो जो है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। एक इंटरवल है आपके पास -1 से 1। तो आपको प्रूफ करना है कि जो गिवन फंक्शन है fx वो ना तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -1 से 1 के बीच में। ओके, तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहला काम है फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। सो गाइस, f डैश x का वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर है? और आपको मालूम है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग f डैश x विथ 0 से सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस, ये हो जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू 0, और f डैश x का वैल्यू है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। x का वैल्यू आ गया 1/2। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर लिखते हैं। तो देखिए, ये नंबर लाइन हो गया, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, और यहां पर ले लिया 1/2 x का वैल्यू। क्लियर है? अब x का वैल्यू 1/2 से कोई बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। तो 1/2 से इंफिनिटी तक जो इंटरवल है इसका साइन निकाल सकते हैं। तो देखिए, x का वैल्यू 1/2 से बढ़ा लीजिए। तो x का वैल्यू 1/2 से बड़ा क्या ले सकते हैं आप, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना? और 1 जो है इसको हम लोग f डैश x में डालेंगे। तो देखिए, x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं f डैश x में तो 2 into 1 2 minus 1, तो 2 minus 1 1 पॉजिटिव हो जाएगा। सो गाइस, 1/2 से इंफिनिटी तक जो साइन होगा f डैश x का वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और चूंकि 1/2 ऑड टाइम प्रेजेंट है तो इसके पिछले इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि 1/2 से इंफिनिटी तक फंक्शन पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, और माइनस इंफिनिटी से 1/2 तक जो है एफ डैश एक्स का साइन जो है नेगेटिव है। क्लियर है? अब है कि आपको क्या प्रूव करना है, -1 से 1 के बीच में क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंटरवल पर दो वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो इंटरवल हो गया यहां से लेकर यहां तक, ये इंटरवल हो गया -1 से 1, ये इंटरवल हो गया ना। अब ध्यान दीजिए -1 से लेकर 1 तक जो इंटरवल है इसमें फंक्शन जो है एक बार आपका इंक्रीज करता है, देखिए यहां तक, और एक बार फंक्शन डिक्रीज भी कर जाता है। मतलब -1 से लेकर 1 तक जो आपके पास फंक्शन था इसका डेरिवेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, मतलब -1 से 1 के बीच में जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है, मतलब फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ गए ना? सो गाइस हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज thus the function fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं ना कि -1 से लेकर 1 तक ये जो फंक्शन है आपका ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल में -1 से 1 तक जो इंटरवल है उसमें फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, इसलिए फंक्शन को हम लोग बोलेंगे नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, चलिए लिख लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। 0 से π/2 के बीच में इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ओके, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन चारों फंक्शन को 1 by 1 हम लोग चेक करेंगे 0 से π/2 में। समझ गए? तो ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो आपके पास गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है cos x। ठीक है, और इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x का वैल्यू हो जाएगा -sin x। पता है आपको कि cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, -sin x। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए 0 से π/2 का मतलब है, देखिए 0 से π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला रीजन है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या जानते हैं, ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। सो गाइस हम बोल सकते हैं फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्या हो जाएगा, sin x इज ग्रेटर देन 0। sin x का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा हो जाएगा। x बिलोंग्स टू 0 to π/2 के लिए sin x इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब दोनों तरफ हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा, तो -sin x इज लेस देन 0 हो गया। ठीक है, और -sin x किसका वैल्यू है, -sin x जो है आपका f डैश x का वैल्यू है। सो गाइस हम बोल सकते हैं f डैश x इज लेस देन 0। और f डैश x जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट इज लिख सकते हैं हम लोग
कि एफ एक्स इज, जो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो आपका cos x जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब दूसरे फंक्शन को देखिए। दूसरा फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर cos 2x है एफ एक्स का वैल्यू, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, -2 sin 2x हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान दीजिए, -2 sin 2x को चेक करना है, किसमें हम चेक करेंगे, 0 से पाई बाई 2 के लिए। तो देखिए यहां पर दिया है सिंस x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, मतलब ये लिख सकते हैं x का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में है, लेकिन यहां पर x के जगह क्या है, अब आपका 2x है, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका कि 2x का जो वैल्यू होगा वो अब हो जाएगा 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में क्या होगा आपका, दोनों क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट भी आपका इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट भी अब आपका इन्वॉल्व हो गया 0 से पाई के बीच में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से पाई बाई 2, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई बाई 2 से लेकर पाई, और यहाँ पर 2x के लिए इंटरवल आ गया 0 से पाई। दैट मींस कि ये जो 2x है वो कहां से कहां लाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो देखिए तो sin 2x का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है, तो sin 2x जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो गाइस यहां पर लिखेंगे सो फॉर x belongs to 0 to पाई बाई 2, 2x belongs to 0 to पाई। ओके, सो गाइस 0 टू पाई के बीच में sin 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ sin 2x का वैल्यू मालूम हो गया कि 0 से बड़ा है, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि f' जो हमारे पास है -2 sin 2x, तो -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका -2 sin 2x इज लेस देन 0, और -2 sin 2x क्या है, f' का वैल्यू है। सो गाइज आप लिख सकते हैं f' इज लेस देन 0, और ये कंडीशन फंक्शन का डेरिवेटिव जब 0 से छोटा हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं ना। क्लियर है? चलिए ये आपका सेकेंड वाला हो गया बी। अब तीसरा है, आप तीसरा इसी तरह बना सकते हैं आप, वैसे मैं अब आपको समझा देता हूं। सी के लिए देखिए f(x) का वैल्यू है आपका cos 3x है ना, और cos 3x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f' का वैल्यू हो जाएगा -3 sin 3x हो जाएगा। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, दूसरे इंटरवल की बात करें तो यहां पर फिर से x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, लेकिन यहां पर फंक्शन के साथ क्या है, साइन के साथ 3x है, तो इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गाइज ये हो जाएगा 3x का वैल्यू 0 से बड़ा और 3 पाई बाई 2 से छोटा। अब आपका जो है 3 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। अब यहां पर आ गया 3 पाई बाई 2, देखिए है ना। अब जो 3x है वो आपका लाई करेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब चलेगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो अब हमें 3 क्वाड्रेंट चेक करना है, तो आप ध्यान दीजिए
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 3x पॉजिटिव, सेकंड में भी sin 3x पॉजिटिव, लेकिन थर्ड में sin 3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास जो है f' का वैल्यू जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं, देखिए, नाउ फॉर 3x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 से पाई तक, अगर 3x का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका, sin 3x इज ग्रेटर देन 0, है ना। 3x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगा तो sin 3x का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो आपके पास डेरिवेटिव है वो है -3 sin 3x, तो यहां पर हम लोग -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो -3 sin 3x इज लेस देन 0 हो जाएगा, और -3 sin 3x क्या है, f' का वैल्यू है, तो आप बोल सकते हैं therefore f' इज लेस देन 0, है ना। तो इस रीजन में आपका क्या हो जाएगा फंक्शन, ये रीजन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो यहां पर आपका रीजन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, हो गया ना। बट यहां ध्यान दीजिए, 3x बिलोंग्स टू पाई टू 3 पाई बाई 2, पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में sin 3x नेगेटिव होगा, तो यहां हो जाएगा आपका sin 3x इज लेस देन 0, है ना। तो देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं -3 sin 3x इज ग्रेटर देन 0, बोल सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, जब -3 sin 3x इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं देयरफॉर f' इज ग्रेटर देन 0, और ये कंडीशन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर fx जो होगा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो तीसरा फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos 3x, ये आपका क्या हो रहा है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, है ना, 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो cos 3x है एक बार इंक्रीज हो रहा है और फिर एक बार डिक्रीज हो रहा है, मतलब fx इज इक्वल टू cos 3x जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में वो आपका इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, देख रहे हैं ना। तो गाइज ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस होता है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका वो cos fx इज इक्वल टू cos 3x, ये जो फंक्शन है आपका ये हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझ गए ना। तो 3 समझ में आ गया, ए बी और सी, जिसमें हमने देखा कि ए जो था आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, बी जो था आपका ये भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, और सी जो था cos 3x ये आपका नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब हम बात करते हैं चौथे फंक्शन का, देखिए यहां पे कर लेते हैं। चौथा जो फंक्शन है आपका d जो है fx इज इक्वल टू tan x है ना। तो गाइज यहां से आप f' का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec²x, है ना। और आपके पास क्या है, x चूंकि बिलोंग करता है, यहां पर लिख दीजिए since x belongs to
सिंस x बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बिलोंग करता है और x फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो sec x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो sec स्क्वायर x का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा, और sec स्क्वायर x किसका वैल्यू है, डेरिवेटिव का वैल्यू है ना। तो गाइज आप बोल सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और ये कंडीशन किसका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार फंक्शन आपके पास दिया हुआ था, cos x, cos 2x, cos 3x और tan x, ये चारों फंक्शन में आपसे पूछ रहा था which of the following functions are strictly decreasing। तो आपके पास कितना फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने आपको अभी समझाया कि जो पहला है a cos x और दूसरा जो है b आपका cos 2x। देखिए fx जो है मतलब cos x जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है पहला, और दूसरा जो है आपका cos 2x भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इन चारों में से सिर्फ दो a और b मतलब cos x और cos 2x जो है वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इंटरवल किसमें, 0 से π/2 में, ठीक है ना। जबकि तीसरा जो है आपका, तीसरा जो फंक्शन था वो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, और चौथा जो है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, लिख लीजिए इसको जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 100 to the power 10 plus sin x minus 1। तो पूछ रहा है कि इन विच इंटरवल द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन चार इंटरवल में से किस इंटरवल में ये जो फंक्शन f(x) है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। पहला इंटरवल है 0 to 1, दूसरा इंटरवल है π/2 to π, तीसरा इंटरवल है 0 to π/2 और चौथा इंटरवल है नन। समझे, ये चार इंटरवल्स दिए हैं जिसमें चौथा नन है, समझे ना, मतलब चौथा में कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा जिसके लिए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग 1 by 1 चारों मतलब ये तीन इंटरवल है, तीनों इंटरवल को चेक करेंगे, चौथा तो नन आपका दिया हुआ है। क्लियर है ना। तो चलिए सबसे पहला काम है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। सो गाइज f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n पर तोड़िए x टू दी पावर 100 को, तो ये हो जाएगा 100 इंटू x टू दी पावर 99, और sin x का हो गया cos x और 1 का हो गया 0। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। f डैश x इज इक्वल टू 100 इंटू x टू दी पावर 99 प्लस cos x। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला है फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 पर हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं रेडियन में। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को समझिए, जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो एंगल का मान होगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे किसमें, रेडियन में। ओके, तो यहां समझिए x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी वैल्यू आप लेंगे, ठीक है ना, x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और पॉजिटिव का पावर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। मतलब देयरफॉर देखिए ध्यान से f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के लिए पॉजिटिव और फिर सेकंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा। देखिए 0 तो 0 हो गया और 1 आपका रेडियन है। 1 रेडियन का मतलब क्या है, 1 रेडियन का मतलब है 57.296 डिग्री। मतलब आप cos x के लिए जो आपका इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री से लेकर आपका हो जाएगा कहां तक, 57 डिग्री तक, है ना, ऑलमोस्ट 57 डिग्री, है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57.296 डिग्री।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि cos x के लिए जो इंटरवल 0 to 1 है, अब ये इंटरवल कितना हो जाएगा 0 से 57 डिग्री, और 0 से 57 डिग्री कहां पर चला गया बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है पॉजिटिव, तो दूसरा टर्म भी क्या हो गया पॉजिटिव। तो देखिए तो यहां पर हो गया आपका f डैश x इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो गया ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि f डैश x का वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन 0, किसके लिए, x बिलोंग्स टू 0 to 1, और ये क्या है, ये कंडीशन किसके लिए होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, f डैश x when f dash x is greater than 0 the function will be a strictly increasing function। तो ये हो गया आपका जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, समझ गए ना। तो पहला जो इंटरवल था 0 to 1, इसमें तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं, बी नंबर, और बी में जो है और देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, है ना, यहाँ तो डायरेक्ट आपका एंगल ही दिया हुआ है ना। अगर हम इसकी बात करें, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो पाई बाई 2, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1.57 हो जाएगा ना, मतलब आप लिख सकते हैं दैट इज x बिलोंग्स टू 1.572 और पाई का वैल्यू हो गया 3.14। तो अब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू लाई करेगा 1.57 से लेकर 3.14 तक, और एंगुलर वैल्यू जो है पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देयरफॉर देखिए f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले टर्म के लिए देखिए 100, और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे तो देखिए 100 इंटू, और x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा 1.57 से लेकर 3.14 तक, 1.57 से 3.14 तक जो भी वैल्यू होगा वो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का पावर करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या हो गया पॉजिटिव, क्लियर है। अब सेकेंड टर्म की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो वैल्यू है आपका पाई बाई 2 से पाई, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब आपको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाएंगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा हो जाए तो इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से छोटा हो जाए तो अलजेब्रिक सम जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू बड़ा है कि पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है। तो देखिए जरा ध्यान से, हमने कहा कि x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा 1.57 से लेकर 3.14 तक, तो 1.57 से 3.14 तक जो भी वैल्यू आप लेंगे वो पॉजिटिव है, और उसका करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, समझे ना, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से बड़ा ही वैल्यू देगा, 1 से छोटा तो नहीं देगा, और 1 से कोई भी बड़ा वैल्यू है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 100 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पॉजिटिव पार्ट है इसका, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो वैल्यू आपको पॉजिटिव मिला वो मान के चलिए 100 से भी ज्यादा वैल्यू देगा, है ना, 100 से जब ज्यादा वैल्यू देगा, और ये वैल्यू आपका नेगेटिव है, और आपको मालूम है कि cos x में नेगेटिव वैल्यू कहां से कहां तक होता है -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर 0 से छोटा, -1 से शुरू होगा और 0 से छोटा तक जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है cos x का, है ना। तो सोचिए कि 100 या 100 से बड़ा क्वांटिटी में से कोई नेगेटिव वैल्यू जो -1 से लेकर 0 तक के बीच में लाई करता हो उसको घटाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, है ना। तो गाइस हम बोल सकते हैं आपको कि f डैश x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो कंडीशन है आपका क्या है
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन है। when the derivative of the function is greater than 0, the function will be strictly increasing हो गया। क्लियर है? तो दो इंटरवल तो हमने चेक कर लिया, ठीक है ना, 0 से 1 और π/2 से π, इन दोनों में जो फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। अब तीसरे इंटरवल की बात है। तीसरा इंटरवल दिया है फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, है ना। अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, ये वैल्यू डायरेक्टली हम लोग cos x के लिए डाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू हम लोग डायरेक्टली जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो है 100 into x⁻99 में नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू का इंटरवल निकाले तो x बिलोंग कर जाएगा 0 से लेकर, और π/2 का मतलब है 1.57, है ना। x बिलोंग्स टू 0 to π/2 लिखें, या लिखें आप x बिलोंग्स टू 0 to 1.57। क्लियर है? अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा। तो देयरफॉर f' क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहला टर्म के लिए हम लोग चेक करें तो 0 से लेकर 1.57 के बीच का जो वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, और पॉजिटिव x का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो पावर 99 करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, और फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। अब सेकंड टर्म के लिए देखिए, सेकंड टर्म cos x है, और इंटरवल यहाँ पर दिया है 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप ध्यान दीजिए, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, f' का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया, और f' पॉजिटिव है तो इसको आप लिखते हैं क्या, f' इज ग्रेटर देन 0। और इसके बाद आप क्या जानते हैं, when the derivative of the function is greater than 0, then the function will be strictly increasing। तो यहां भी फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। समझ गए? तो आपके पास जो तीनों इंटरवल था 0 to 1, π/2 to π और 0 to π/2, इन तीनों इंटरवल में जो फंक्शन था आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। सो गाइज हम बोल सकते हैं कि इन तीनों इंटरवल में जो है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका डी, नन। समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना। इन तीनों इंटरवल में से किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं करेगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है f(x) = x² + ax + 1। आपसे पूछ रहा है फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ a का मिनिमम वैल्यू निकालना है फॉर विच f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि f(x) का वैल्यू गिवन है, a का लीस्ट वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a निकालना है, फंक्शन जो है 1 से 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 से 2 के बीच में मतलब आपके पास एक इंटरवल है 1 से 2, और इसमें फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव है, मतलब f' का वैल्यू जो है इस इंटरवल में यहाँ 1 से लेकर 2 तक में ग्रेटर देन 0 है। तो a का वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। तो आपके पास f(x) दिया है, आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं f' का वैल्यू हो जाएगा 2x + a हो जाएगा, है ना, 2x + a हो जाएगा। अब देखिए नाउ x का वैल्यू कहां से कहां लाइक करता है, 1 से 2 के बीच में। नाउ x बिलोंग्स टू 1 to 2, मतलब लिख सकते हैं आप x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अब देखिए जरा इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया वो आपका क्या आ गया, 2x + a है, और x को 2x बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसी को आप लिख सकते हैं कि 2x इज ग्रेटर देन 2,
एंड लेस देन 4, 2 से प्रत्येक साइड में, प्रत्येक पक्ष में हम लोग क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 2x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू जो है आप देखेंगे कि f' का वैल्यू है 2x प्लस a, तो अब हमें क्या करना होगा, 2x में a जोड़ना होगा। तो हम क्या कर देंगे, प्रत्येक टर्म में a जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 प्लस a से बड़ा हो जाएगा आपका 2x प्लस a, और फिर यहाँ पर छोटा हो जाएगा 4 प्लस a से, और ये वैल्यू किसका है, 2x प्लस a f' का वैल्यू है। तो गाइस हम बोल सकते हैं कि f' का जो वैल्यू हो जाएगा अब आपका वो 2 प्लस a से बड़ा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस a से छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना, f' का वैल्यू 2 प्लस a से बड़ा हो गया और 4 प्लस a से छोटा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, है ना, मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपसे पूछ रहा है, a का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों हमारे पास दिया हुआ है कि fx जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उसके लिए हम जानते हैं, देखिए गिवन दैट, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आप बोल देंगे ना कि f' का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम लोग f' का वैल्यू कौन सा लेंगे, इसका लिस्ट वैल्यू 2 प्लस a, यहाँ पर f' का वैल्यू 2 प्लस a से बड़ा है और 4 प्लस a से छोटा है। क्योंकि a का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो f' का वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग, f' का मिनिमम वैल्यू लेंगे। सो गाइस हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 प्लस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो a का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन -2। तो ये आपके पास एक कंडीशन निकला, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो a का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2 हो गया। अब ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या है कि a का कम से कम वैल्यू -2 होगा, है ना, -2 से छोटा नहीं हो सकता है ना। देखिए fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से 2 के बीच में, और उसके लिए हमने एक कंडीशन निकाला कि 1 से 2 के बीच में fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो a का वैल्यू -2 से बड़ा होगा, है ना, मतलब a का वैल्यू -2 से छोटा नहीं हो सकता है ना। 1 से 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए fx को a का वैल्यू -2 से छोटा नहीं हो सकता है, तो कम से कम a का वैल्यू -2 होगा और उससे बड़ा होगा, है ना। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर द लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2, है ना। तो इस क्वेश्चन में जो a का लिस्ट वैल्यू पूछ रहा था वो वैल्यू हो गया a इज इक्वल टू -2, इससे छोटा नहीं हो सकता, कम से कम -2 होगा, उससे बड़ा कोई और भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन -2 से छोटा नहीं हो सकता। सो गाइज a का लिस्ट वैल्यू हो गया -2। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है आपके पास एक फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x, और आपके पास दिया हुआ है एक इंटरवल है i, और ये दिया है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। देखिए i एक इंटरवल है और लिखा है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब है कि -1 से 1 तक जो इंटरवल है इसको छोड़कर रियल नंबर का सारा पार्ट। तो आप बोल सकते हैं, अगर नंबर लाइन आप बनाए यहाँ पर, तो देखिए इधर इंफिनिटी इधर -इंफिनिटी, और कह रहा है कि -1 से 1 तक ये जो आपका इंटरवल है -1 से 1 तक, इसको छोड़कर रियल नंबर का सारा पार्ट, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और यहाँ -इंफिनिटी से लेकर -1 तक, है ना, ये पोर्शन होगा और ये पोर्शन होगा, लेकिन -1 से 1 तक
नहीं होगा। मतलब आपके पास जो इंटरवल हो जाएगा आपका x जो बिलोंग करेगा वो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक और यूनियन हो जाएगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये है I जो इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम माइनस वन टू वन का मतलब है कि x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक और 1 से लेकर इंफिनिटी तक। क्लियर है ना? तो आपको प्रूव करना है कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू आपका है x प्लस वन बाई एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये प्रूव करना है आपको। समझ में आया? तो बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, अब आपके पास जो दिया हुआ है वो फंक्शन fx दिया हुआ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पहला काम होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो गाइस f डैश x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 बाई x का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। अब इसको जरा हम लोग सोल्व करें तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर और इनटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, और ये तब हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, है ना? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, और फिर इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। सो गाइस ये जो अब हो जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स का वैल्यू ये हो गया आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, है ना? ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। क्लियर है? अब क्या है, फंक्शन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो से सॉल्व कर देते हैं। नाउ सॉल्विंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां पर हम लोग इसको इधर ले जाएं तो बचेगा क्या आपका x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ देखिए दो फैक्टर है, प्रत्येक फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर दीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा और x का वैल्यू आपका वन आ जाएगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। तो ये वैल्यू हो गया एक माइनस वन और दूसरा वैल्यू हो गया प्लस वन। क्लियर है? अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम लोग एफ डैश एक्स जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका साइन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तो देखिए 1 से इंफिनिटी के लिए क्या करेंगे, 1 से कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं और एफ डैश एक्स में डाल देते हैं। तो 1 से बड़ा वैल्यू क्या ले लें, चलिए हम 2 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू 2 डालिए एफ डैश एक्स में, तो देखिए 2 प्लस 1 3 पॉजिटिव हो गया और 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव हो गया और 1 बाई 2 भी पॉजिटिव हो गया। तो इधर आपका 1 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्योंकि 1 ऑड टाइम है तो पिछला इंटरवल में साइन अल्टरनेट हो जाएगा, और फिर से माइनस 1 भी जो है आपका क्या है ऑड टाइम है, तो इसके ठीक पीछे वाला इंटरवल में फिर से साइन अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो 1 से इंफिनिटी पॉजिटिव, माइनस 1 से 1 तक आपका नेगेटिव हो गया और फिर माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक पॉजिटिव हो गया। क्लियर है ना? सो गाइस अब देखिए जरा कि इस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया, और इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया। आपको क्या निकालना था कि फंक्शन प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना? और किस इंटरवल में, मैंने कहा कि इस इंटरवल में, यहाँ पर था ना इंटरवल आई डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1
उसका मतलब है कि x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में और 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो गाइज यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि आपका दो इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से -1 जिसमें f' का वैल्यू 0 से बड़ा है, और फिर 1 से इंफिनिटी इसमें भी आपका f' का वैल्यू 0 से बड़ा है। सो गाइज फॉर यहाँ पर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, देखिए माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक, और यूनियन हो जाएगा आपका 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये आपका प्रूफ हो गया। और इसी इंटरवल को हम लोग बोलते हैं, क्या है कि जो आई इंटरवल था आपका वो डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, इस इंटरवल को हम बोल सकते हैं क्या, दैट इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 कि जो गिवन फंक्शन है f(x = x + 1/x) वो उस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास एक फंक्शन दिया है f(x = log sin x)। आपको प्रूफ करना है कि x का वैल्यू 0 से π/2 हो तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और x जब बिलोंग करता है π/2 से π के बीच में तो इसमें इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो गाइस देखिए, फंक्शन से हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे f'(x), और f'(x) क्या हो जाएगा, log sin x को पहले sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, और sin x को फिर से ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x हो जाएगा। तो देयरफॉर f' का वैल्यू क्या हो गया, cos x/sin x cot x। ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, और x belongs to 0 to π/2। अब देखिए तो 0 से π/2 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, cot x का वैल्यू 0 से बड़ा। अब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, और यहाँ पर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अभी जो है x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में, और इसमें मालूम है ऑल पॉजिटिव होता है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं ना। सो गाइस हम बोल सकते हैं कि 0 से π/2 के बीच में cot x का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब है cot x किसका वैल्यू है, f'(x) का, तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0 हो गया। और ये कंडीशन किसके लिए होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो जाए तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। दैट इज लिख सकते हैं कि f(x) विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख सकते हैं ना। तो पहले इंटरवल में तो आपका प्रूफ हो गया कि 0 से π/2 में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे इंटरवल की बात करें। फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to π, है ना, और π/2 to π का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cot है वो cot लेस देन 0 होता है, cos नेगेटिव होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में sin और cos x सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो गाइस यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो cot x है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और cot x f'(x) का वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं f'(x) इज लेस देन 0। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट इज f(x) will be strictly decreasing, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। f(x) = log sin x जो है 0 से π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया,
और π/2 से पाई के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीज किया। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से पीछे दो क्वेश्चन हमने छोड़ा है, 17 और 18। बिल्कुल आसान है। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 की तरह बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ऐसा कई क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं। तो 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। हम आपको बता रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ओके। और पूछ रहा है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, तो इन चारों इंटरवल में से कौन सा इंटरवल होगा जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ओके। तो चलिए फंक्शन दिया है, क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए फंक्शन जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो पहले लिखते हैं v मतलब e टू दी पावर माइनस एक्स, और फिर u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव u क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, और प्लस u मतलब एक्स स्क्वायर, और इनटू v का डेरिवेटिव v क्या है, e टू दी पावर माइनस एक्स, और e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों टर्म में e टू दी पावर माइनस एक्स है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 2x, और यहाँ क्या बच गया, देखिए यहाँ बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस इसके साथ प्लस के साथ गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बच गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें से भी ये जो ब्रैकेट में है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से भी x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ये हो गया आपका dy बाई dx का वैल्यू। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, ये फंक्शन आपका 1 था, यहाँ डेरिवेटिव को हमने 2 बना दिया। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए dy बाई dx इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ 3 फैक्टर है, e टू दी पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। e टू दी पावर माइनस एक्स किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं होता है, सिंस देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर बच गया 2 फैक्टर आपका x और 2 माइनस एक्स, ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि x इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इन दोनों से आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। जब आप 0 से इक्वेट करेंगे इनको तो x इज इक्वल टू 0 और इसके लिए x इज इक्वल टू 2, 2 वैल्यू मिल गया आपको x का, ठीक है ना। यहाँ पर e टू दी पावर माइनस एक्स किसी भी x के किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x का कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो e टू दी पावर x या e टू दी पावर माइनस एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो पहला फैक्टर तो 0 के बराबर है ही नहीं, तो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा, और यहाँ से आपको x का 2 वैल्यू मिल गया, 0 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो देखिए ये हो गया आपका 0 और यहाँ हो गया 2, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ नंबर लाइन पे जो इंटरवल्स है इसका साइन निकालना है, और साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से इंफिनिटी के बीच का साइन निकालते हैं राइट मोस्ट इंटरवल का। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से कोई बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। तो 2 से बड़ा वैल्यू 3 ले लीजिए, और हम पुट कर लेते हैं किसमें, dy बाई dx में। तो 3 लीजिएगा तो e टू दी पावर माइनस 3, देखिए e टू दी पावर माइनस 3
और ये क्या हो जाएगा 1/e⁻³ और 1/e⁻³ क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है और उसका पावर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया 1/2 पॉइंट समथिंग टू दी पावर 3 क्या हो गया पॉजिटिव वैल्यू मिला। तो 1/e⁻³ का वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन 0। अब x देखिए x दूसरा टर्म है तो x क्या है, x का वैल्यू हमने लिया 3 तो 3 भी क्या हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 0। और फिर देखिए x का वैल्यू हमने लिया 3 तो 2 में से आप 3 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 2 में से 3 घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो जो आपका तीसरा टर्म है तो पहला टर्म 0 से बड़ा हो गया, दूसरा टर्म भी 0 से बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा और -1 क्या है 0 से छोटा। तो देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया नेगेटिव ना। तो 2 से लेकर इंफिनिटी तक ये वैल्यू आपका इंटरवल, इस इंटरवल में जो dy/dx का वैल्यू है वो आपका नेगेटिव हो गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। हमने क्या कहा कि dy/dx का जो साइन है 2 से लेकर इंफिनिटी तक क्या हो गया नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया 2 से इंफिनिटी के बीच में हम लोग 2 से बड़ा वैल्यू 3 लिया और उसको हम dy/dx में डाल के इसका साइन चेक कर लिया और वो साइन क्या आया नेगेटिव। ठीक है, तो 2 से इंफिनिटी के बीच में जो साइन था dy/dx का वो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ देखिए तो गाइज अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। 0 से इंफिनिटी के बीच का साइन आपका नेगेटिव आ गया और यहाँ 2 और 0 दोनों ही आपका ऑड टाइम प्रेजेंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 और 0 दोनों पर क्या होगा, तो इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा साइन अल्टरनेट कर जाएगा। ठीक है, तो 2 के आगे पॉजिटिव नेगेटिव है तो 2 के पीछे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 के पीछे पॉजिटिव साइन हो जाएगा और फिर 0 के आगे पॉजिटिव है तो 0 के पीछे क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना था, ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन था है ना, ये फंक्शन क्या था इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो बताना था इन चारों इंटरवल में से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है कि f' मतलब dy/dx का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 0 से 2 के बीच में dy/dx का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब dy/dx का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। और ये कंडीशन किसके लिए होता है, ये कंडीशन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होता है। क्लियर है ना। तो इस केस में स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीज करता है 0 से 2 के बीच में तो इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं ना, है ना, लेकिन नॉन डिक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटरवल होगा वो हो जाएगा आपका इंटरवल हो गया x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक 0 से 2 तक। क्लियर है ना। तो 0 से 2 तक में ये जो फंक्शन था y x² × e⁻⁻x ये आपका इंक्रीज करेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 0 से 2 के बीच में ये जो गिवन फंक्शन था वो आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो गाइस आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है और आपका एक्सरसाइज 6.2 भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एओडी का। क्लियर है। तो इसको लिख लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लिखिए।